ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋ ଏନ୍ତା ହୁଦା ହୁଦା ବଇଛନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବସବାର୍ କଥା ଆଜ୍ଞା नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे कौशलमाटी.com K7 न्यूज। निर्धारित समय पर वेदांत एल्युमिनियम का जन सुनवाई संपन्न। माननीय उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने याचिका के पक्ष में फैसला दिया। पिछले फैसले को रद्द कर दिया और एक सार्वजनिक सुनवाई की अनुमति दी। आपको बता दें कि झारसुगुड़ा ब्लॉक के दलकी पंचायत के कुरेबगा में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें वेदांता के अधिकारी, झारसुगुड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप साहू, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हेमेंद्र नायक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत लगभग 2000 लोग शामिल थे। यह पहली बार है जब लॉकडाउन में 2000 लोग एकत्रित हुए हैं। कई ग्रामीणों को भी वेदांत की उत्पादकता में वृद्धि की समर्थन में बैनर ले जाते देखा गया। उन्होंने कहा कि वेदांत के लिए इस क्षेत्र में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ ने वेदांत में स्थानीय रोजगार और पर्यावरण के विकास की मांग की। जन सुनवाई के बाद वेदांत अपनी उत्पादन क्षमता को 16 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर देगा। इसके अलावा इसके सीपीपी की क्षमता 1215 मेगावाट होगी। आपको बता दें कि आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ के प्रेसिडेंट सत्यनारायण राव ने इस जन सुनवाई के प्रतिवाद करते हुए K7 न्यूज को फोन पर बताया कि वेदांत द्वारा यह पब्लिक हियरिंग नहीं, कंपनी हियरिंग हुई है। ये जन सुनवाई के लिए ये कोरोना महामारी चलते समय ये इन लोग पब्लिक को अंधेरा में रख के अपना जन सुनवाई को कर लेने के लिए हम लोग का लोकल पेपर जो सब है इसमें नहीं डाल के भुवनेश्वर से एक पेपर में डाल दे के छुपाते हुए उनका नोटिस को स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेदांत और जिला प्रशासन मिली भगत से अब कुछ स्थानीय राजनेता लोग का वो मिली भगत से आदमी लोग को पूरा कम्प्लीटली षड्यंत्र के साथ रख के ये किए थे, जो कि धीरे से पार हो जाएंगे कोरोना का नाम से बोल के। किंतु हम लोग आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ का ओर से इसके लिए इसका विरोध में मुहिम छेड़ा गया और 16 लाख मैट्रिक टन जो इसका उत्पादन क्षमता है एल्युमिनियम का, वो 16 लाख से 18 लाख मैट्रिक टन पर एनम, जो सालाना 2 लाख मैट्रिक टन ज्यादा बढ़ाने के लिए इन लोग ये अपना केंद्र सरकार जो दी हुई है आपका MOEF मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लेने के लिए ये षड्यंत्र रखे थे इन लोग। इसका विरुद्ध में ये उच्च न्यायालय उड़ीसा हाईकोर्ट स्टे लगाते हुए कोरोना के टाइम में अनलॉक 4 चल रहा है और इसमें नहीं हो सकता है। आदमी लोग तो 50% से ज्यादा शॉटडाउन लॉकडाउन में टाउन का फंसे हुए हैं, किसी को निकलने के लिए इजाजत नहीं, इसलिए मान्यवर ये न्यायालय स्टे लगाया हुआ था। 29 तारीख को स्टे लगाया इसका ऊपर की नहीं हो सकता है जन सुनवाई, और ये फिर से इन लोग षड्यंत्र करके 29 तारीख का डेट को फिर से रिव्यू पिटीशन डाल के वही सेम मजिस्ट्रेट के पास सेम कोर्ट में हाईकोर्ट उड़ीसा में डाल के इन लोग अपना षड्यंत्र का दूसरा ये का हिसाब से अपना पैसा पावर सरकार सबको लगा के अपना वो स्वयं मजिस्ट्रेट के पास से फिर हो सकता है बोल के 11 बजे का जो टाइम था होने का 30 तारीख को, वो 3:30 से 4 बजे दिए ये कोर्ट ऑर्डर दिया कि कर सकते हो, लेकिन जजमेंट कुछ नहीं कर सकते। आपका ये पब्लिक हियरिंग का ये पब्लिक तो कोई था नहीं, इन लोग सपक्षवादी लोग एक मुंडी के लिए समर्थन करने के लिए 2150 रुपया करके दे के स्थानीय कुरेबगा अंचल में जो प्लांट को लगी हुई है, यहाँ इन लोग मिली भगत से अपने आदमी को लेके जन सुनवाई तो नहीं हुआ, ये आपका कंपनी सुनवाई हुआ, वो बंदूक के नोक पे ये वाला किया गया। इसमें पूरा स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, उड़ीसा सरकार, अब वेदांत का पूरा मिली भगत से हुआ है। ये पूरा गणतंत्र के लिए एक काला दिवस था। आपका जो अगस्त 30 तारीख जो था, ये गणतंत्र को हत्या किया गया। आपका सबका सामने कोई पब्लिक जा नहीं पाया, अपना मत रख नहीं पाया। ये प्रदूषण के चलते झारसुगुड़ा एक रात की खंडर में तब्दील हो चुका है और वेदांत इसके लिए संपूर्ण रूप से दायी है। और हीराकुद डैम का महानदी बर्बाद होने में हीराकुद डैम से लेके महानदी और इसका नदी नाले जंगल जितना है, ये आज का तबाही से तांडव से पूरा उलझा हुआ है। और
इसमें झारसुगुड़ा का जो आप पहले माटी उसके बाद पार्टी कह के जो राजनीति करने वाले व्यक्ति विशेष लोग अपना स्वार्थ के लिए ये सब निगल जा रहे हैं और आदमी लोग आपस में झगड़ रहे हैं और आपका अपनी मृत्यु के लिए वेट किए हुए हैं कि कैसा उनको मृत्यु आएगा। सब महामारी टाइप का कोरोना का साथ साथ आदमी लोग पूरा तड़प रहे हैं। यहाँ बीमारी का ये भंडार बन गया है ये वाला। तो हम आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ की ओर से कड़ा विरोध करते हुए सरकार को लिखित प्रतिवाद किए थे कि ये जो कोरोना का टाइम में जो किया गया ये पब्लिक हियरिंग तो नहीं है, कंपनी हियरिंग किया गया, इसको रद्द किया जाए और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद इसको फिर से क्षेत्रीय पेपर सब में डाल के सब पब्लिक का जानकारी में किया जाए, किसी का अंधेरा में ना किया जाए। अब कंपनी सुनवाई नहीं, जन सुनवाई हो। हम चाहते हैं, कोई कंपनी को विरोध नहीं कर रहे हैं हम कि संप्रसारण को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विधि व्यवस्था का अनुसार हो और चोर डकैत लोग का जैसा छुप के छुपाते हुए आदमी लोग को अंधेरा में रख के जन सुनवाई नहीं होता है। ये कंपनी का जो है हिडन पॉलिसी, हम इसको कम्प्लीटली विरोध करते हैं। राव बाबू, अगर हम बात करें जन सुनवाई का, तो जन सुनवाई तो उस दिन इन लोगों ने अपने तरीके से किया है, वेदांत वालों ने। उसमें जिला प्रशासन भी मौजूद रहा, सबके सामने में हुई है। और जहां तक अभी आपने एक बात कही कि 2150 रुपए प्रति व्यक्ति दिया गया था, इसका क्या अर्थ है? ये इसको थोड़ा क्लियर करें कि 2150 रुपया किस बाबत दिया गया? कंपनी को 4 बजे 30 तारीख को पहले तो हाईकोर्ट मना किया था कि आज हियरिंग नहीं होगा। सब लोकल पेपर में चल चुका था कि 30 तारीख को पब्लिक हियरिंग नहीं होगा। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। आदमी लोग सब अपना अपना घर में रह गए और 11 बजे टाइमिंग था। 11 बजे से 4 बजे तक जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो इनका पब्लिक हियरिंग का था वो एक्सपायर कर चुका था। एक्सपायर टाइम में आदमी को जुगाड़ करने के लिए वही जो गाँव में कुरेबगा में हो रहा था, वही कुरेबगा अंचल का आदमी लोग को, लेडीज लोग को, जो एसएसजी ग्रुप है, लेडीज ग्रुप है, उनको सबको कुछ माफिया गोष्ठी के लोग 2150 रुपया करके पर हेड देके हम लोग वीडियो भी जारी किए हैं इसके लिए कि पैसा लेते देते समय कौन लोग लिए हैं, कौन लोग दिए हैं, ये सब अपना वीडियो में हम शेयर किए हुए हैं। और सपक्षवादी को लेके जन सुनवाई नहीं होता है। जन सुनवाई जनता का सुनवाई का बदले ये खाली केवल कंपनी का सुनवाई हुआ। तो ये जो उनका नोटिस निकाले थे कंपनी और आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कम्प्लीटली वायोलेशन हुआ। तो उसके लिए हम ये कोरम का अभाव से जो आदमी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, शॉटडाउन में फंसे हुए हैं, कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए हैं। अभी झारसुगुड़ा का जिस टाइम हुआ 30 तारीख को 50% से एबव एरिया झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का कंटेनमेंट जोन में था। तो आप आदमी को लॉक करके रख देंगे तो पब्लिक हियरिंग में आदमी जाएंगे कैसा? और हाईकोर्ट स्टे लगाने के बाद पेपर में, लोकल पेपर में निकल गया कि कल नहीं होगा तो आदमी जाएगा कैसा? तो ये दोहरा मापदंड प्रशासन का और वेदांत का, ये आदमी सब समझते हैं कि कैसा कौन क्या किया करके ये पब्लिक हियरिंग का दरिया पार हो जाना चाहते थे। श्री सत्यनारायण राय झारसुगुड़ा आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघर अभाव गत 30 तारीख दिन वेदांत कंपानी जो जनशुणाणी होता आपंकर हाईकोर्ट द्वारा स्थगितादेश थिबा सत्वे चक्रांत करी षड्यंत्र करी जनशुणाणी बदल में खाली कंपानी शुणाणी 11टार जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फिक्स करथिला टाइम आउट डेट ताकू भायोलेशन करिकी हाईकोर्ट रे पुणी आउ थरे मॉडिफाई करिकी पूर्व ऑर्डर को 3:30 आरंभ करिकी एमाने सबू प्रस्तुति 4टार जो पब्लिक हियरिंग कले एटा प्रकृत में पब्लिक हियरिंग नथिला। ये हियरिंग केवल कंपानी हियरिंग थिला और तांको सपक्षवादी मानकु लेकी जन जन को मुंड पिछा 2150 टंकार समर्थन राशि देई एमाने ये पब्लिक हियरिंग बदल में कंपानी हियरिंग करछन्ती। तेणु ये कंपानी हियरिंग टाकू संपूर्ण रूपे रद्द करा जाओ आउ अविलंबे ये जो कंपानी जो 1 पॉइंट रे जो जनशुणाणी थिला याकू रद्द करिकी आपन कोरोनार जो तांडव सरला परे पुणी आउ थरे याकू क्षेत्रीय पेपर जो अच्छे आम लोकल पेपर ओडिया पेपर जिते गुड़ा अच्छी सबू लोक जानवे जमी से हिसाब से करके आउ थे या आम दृढ़ भाव में ये जनशुणाणी को निंदा करुचु। आ जो बंधुक मन जो चली झारसुगुड़ा वेदांतर शासन आ वेदांतर दांत साजिथिबा लोक मानकर जो प्रकार अत्याचार झारसुगुड़ा
उन्होंने यह आरोप लगाया कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी के संक्रमण से झारसुगुड़ा लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ इस जन सुनवाई में 2000 लोगों का समावेश कैसे हुआ। जन सुनवाई के दौरान लोगों में पैसे बांटे गए और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें महिलाओं की एक टोली में पैसे बांटे जा रहे हैं। इस तथ्य की सत्यता के लिए जब K7 न्यूज के मुख्य संपादक ने वेदांत एल्युमिनियम के पीआरओ सुभा नारायण साहू से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, तब उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया कि CPP कैपेसिटी इज ऑलरेडी 1215 मेगावाट, देयर इज नो एक्सटेंशन इन CPP एंड रिगार्डिंग स्मेल्टर एक्सपेंशन स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और अपना पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल वेदांत एल्युमिनियम विवादों में घिरता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.